मेरे पास यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ दी हुई है कुछ 2 सेंटीमीटर के बराबर। अब इसके पोल से कुछ 6 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है और मुझे ये पता लगाना है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये मिरर एग्जैक्टली कहाँ पे बनाने वाला है। तो हाँ, इस वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि एक मिरर इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे बनाता है। अब देखो, ये पता लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये कि तुम पेंसिल और पेपर लो और इस डायग्राम को अच्छे से उस पेपर पे बना लो और उसके बाद रे डायग्राम बना के स्केल की मदद से ये मेजर कर लो कि इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे बन रही है। लेकिन यार, ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया और इसे तुम हमेशा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो। अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई ऐसी मिरर हो जिसका फोकल लेंथ कुछ 1 मीटर के बराबर हो, तो उसे तुम पेपर पे कैसे बनाओगे, है ना। तो देखो, यहाँ पे हमें मैथ्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम इस्तेमाल करने वाले मैथ्स की मदद से एक फॉर्मूले का। और इस फॉर्मूले में मैं अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकल लेंथ इन दोनों को डाल दूं तो मुझे इमेज की डिस्टेंस ये निकल के आ जाने वाली है। ये फॉर्मूला फोकस और इमेज की डिस्टेंस, फोकल लेंथ और इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इन तीनों को रिलेट करता है। इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ों की वैल्यू अगर तुम डालोगे तो तीसरी चीज़ की वैल्यू आसानी से निकल के आ जाती है। अब देखो, इस वीडियो में मैं इस फॉर्मूले को डिराइव तो नहीं करने वाला हूं क्योंकि इसे हमने पहले ही डिराइव कर लिया है। इस वीडियो में हम केवल ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाए। वैसे मैं तुम्हें इस फॉर्मूले का नाम भी बता देता हूं। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम मिरर्स के केस में करते हैं। अब आप इस फॉर्मूले के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें जानते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि इन सारी वेरिएबल्स का मतलब क्या है। देखो, ये छोटा f, स्मॉल f, ये बताता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की वैल्यू यहां पे आएगी। ये v, ये बताता है इमेज डिस्टेंस, और ये u, ये बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू यहां पे आएगी। अब दूसरी बात ये कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये साइन सेंसिटिव है। मतलब कि इन सारी वेरिएबल्स की वैल्यू करेक्ट साइन के साथ हमें डालनी पड़ेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज के साथ। और तुम्हें याद होगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। देखो, ये जो मेजरमेंट्स है ना, ये मिरर के आगे हो सकती हैं या फिर मिरर के पीछे। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए एक को हम पॉजिटिव बोल देते हैं और एक को हम नेगेटिव बोल देते हैं, और इसलिए हमें करेक्ट साइन के साथ सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हें याद होगा कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी मेजरमेंट पॉजिटिव होगी और कौन सी मेजरमेंट नेगेटिव होगी। इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी साइन कन्वेंशन के वीडियो में। उसमें हमने कुछ रूल्स देखे थे। सबसे पहला रूल ये था कि सारी मेजरमेंट्स पोल से होगी, मिरर के पोल से। और उसे लिख लेते हैं, ये हो गई हमारी पोल, यहां से सारी मेजरमेंट्स होने वाली है। और दूसरी रूल ये थी कि जो जो भी मेजरमेंट हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लेंगे वो पॉजिटिव कहलाएगी। अब देखो, ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट, यहां से रे चलेगी और राइट डायरेक्शन में जाएगी और इंसिडेंट होगी हमारे मिरर पे, यानी कि राइट डायरेक्शन ये हो गई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। और जो भी मेजरमेंट हम पोल से राइट डायरेक्शन में लेंगे वो पॉजिटिव कहलाएंगी, पॉजिटिव। और जो भी मेजरमेंट हम पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में लेंगे वो नेगेटिव कहलाएंगी। अब अगर तुम्हें इसमें थोड़ी डाउट लग रही हो ना, तो मैं चाहूंगा कि तुम साइन कन्वेंशन के वीडियो को एक बार अच्छे से देख के आ जाओ। अब अगर तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो यहां मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। हाँ, अब देखो, हमें इस वीडियो में पता लगाना है कि इमेज एग्जैक्टली कहां पे बनने वाला है। यानी कि हमें पता लगाना है इमेज की डिस्टेंस क्या है पोल से। हमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इसे दिखा रहे हैं हम u वेरिएबल के साथ, और इमेज की डिस्टेंस इसे हम दिखा रहे हैं v वेरिएबल के साथ। हाँ, तो इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये दी हुई कुछ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, लेकिन हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, ये ऑब्जेक्ट जो है ये पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और लेफ्ट ये हो गई नेगेटिव डायरेक्शन, ये इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यानी कि मैं लिखूंगा u इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर्स। अब आप बात करते हैं f के बारे में। इस फॉर्मूले में f भी तो है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा f यानी कि फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ ये जो फोकस है हमारा ये भी पोल से 2 सेंटीमीटर लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो ये भी हो जाने वाला है -2 सेंटीमीटर। अब यहाँ के आगे फिजिक्स खत्म है, केवल अलजेब्रा बाकी है। हमें इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और जो वेरिएबल बाकी है ना उसकी वैल्यू अपने आप निकल के आ जाने वाली है। तो आओ करते हैं। तो देखो, ये हो गया 1/f, 1/f, f की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 1/v। अब v की वैल्यू तो हमें पता है नहीं, तो मैं 1/v को ऐसे ही लिख देने वाला हूं, प्लस 1/u, 1/u, और u की वैल्यू -6 सेंटीमीटर्स। देखो, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर्स लिख नहीं रहा हूं क्योंकि सारी जो यूनिट्स है सेंटीमीटर्स में, तो यानी कि v की वैल्यू ये सेंटीमीटर्स में ही आने वाली है। ठीक है। अब देखो, दूसरी चीज़ ये कि ये प्लस और ये माइनस,
इसे मैं हटा के प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इसे मैं हटा के माइनस लिख देता हूँ। हाँ, अब देखो हम क्या करने वाले हैं कि हमें क्योंकि v निकालनी है ना, इसलिए मैं 1/v को एक साइड में ले आऊंगा और सारे नंबर्स को मैं दूसरे साइड में ले आऊंगा इक्वल टू साइन के। तो उसके लिए हम इक्वल टू साइन के दोनों साइड प्लस 1/6 करने वाले हैं, ताकि यहां से प्लस 1/6 और माइनस 1/6 गायब और प्लस 1/6 यहां पे आ जाए। तो आप लिखते हैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा -1/2 और प्लस 1/6 प्लस 1/6 और इक्वल टू के इस साइड में यहां बच गया 1/v। यहां पे क्योंकि मैंने प्लस 1/6 कर दिया था, वो इस माइनस 1/6 को कैंसिल आउट कर देगा और केवल ये बच जाने वाला है। अब आओ इससे हम निकालते हैं कि ये फाइनली कितना आता है। तो ये हो जाने वाला है, देखो इन फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करें तो ये कॉमन डिनोमिनेटर हम लेंगे, 2 और 6 का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 6, और यहाँ पे देखो इसे हमें बराबर करना पड़ेगा 6 के, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे 3 से, इंटू 3 और इंटू 3। हाँ, 3 to the 6 और ये ऊपर में बच जाएगा -3। आओ लिख लेते हैं इसे, -3 + 1, ये बराबर हो गया 1/v के, 1/v के। तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 + 1, ये हो गया -2, -2/6। इसे मैं यहां लिख लेता हूं, 1/v बराबर आ गया -2/6 के। इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 1 2 और ये 2 3 6, यानी कि 1/v इसकी वैल्यू आ गई -1/3 के। तो यानी कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो v की वैल्यू आ जाती है -3। और हाँ, ध्यान रखना कि सारे यूनिट जो है सेंटीमीटर्स में है, तो यानी कि v की वैल्यू आ रही है -3 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इमेज ये पोल से कुछ 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बनने वाली है। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि वो किस साइड बनेगी, मिरर के आगे या मिरर के पीछे? तो देखो, क्योंकि हमारा साइन आ रहा है माइनस, इसका मतलब इमेज ये इस साइड बनने वाली है, मिरर के आगे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब इसे यहाँ पे बना लेते हैं एक बार, मिरर के 3 सेंटीमीटर आगे यहाँ पे कहीं हमारी इमेज बनने वाली है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो हाँ, इससे तो हमने अपना सवाल सॉल्व कर लिया और इमेज के डिस्टेंस एग्जैक्टली निकाल लिए इस फॉर्मूले की मदद से। देखो, इस फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। यहाँ पे अगर हमने साइन कन्वेंशन को ठीक से नहीं डाला होता तो बहुत सारी चीजें गलत हो जाती। देखो, जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये -6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि मैं फॉर्मूले को ये बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो मिरर से के आगे लाई कर रहा है। अगर यहीं पे मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में +6 सेंटीमीटर लिख देता तो मेरे फॉर्मूले को लगता कि ऑब्जेक्ट ये मिरर के पीछे लाई कर रहा है। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा सा अजीब साउंड कर रही है कि ऑब्जेक्ट कैसे पीछे लाई कर सकता है, बट फॉर्मूला तो यही समझेगा ना और हमें वो गलत आंसर दे देगा। अब सिमिलरली क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फोकस ये -2 सेंटीमीटर पे है, तो यानी कि फॉर्मूला मेरा ये समझ रहा है कि हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर से डील कर रहे हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकस जो है ना वो आगे होती है। अब अगर यहाँ पे मैंने फोकस ये +2 सेंटीमीटर डाल दिया होता तो मेरे फॉर्मूले को लगता कि हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर से डील कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की फोकस ये सेम डायरेक्शन में होती है इंसिडेंट रे के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने अपना सवाल तो सॉल्व कर लिया है, हमने एग्जैक्टली पता लगा लिया कि इमेज कहाँ पे बनने वाली है इस केस में। देखो, कभी भी किसी भी मिरर के केस में अगर तुम्हें 2 चीजें दी हुई हो, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से कोई भी 2 चीजें दी हुई हो और तीसरी चीज के बारे में पूछा जा रहा हो, तो उस केस में तुम मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करना और आंसर आसानी से निकाल लेना। लेकिन हाँ, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना मत भूलना। देखो, यहाँ पे हम जो साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये कहता है कि इंसिडेंट डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेने वाले हैं। अब देखो, तुम किसी और साइन कन्वेंशन को फॉलो कर सकते हो। तुम्हारा कन्वेंशन ये कह सकता है कि इंसिडेंट डायरेक्शन इसे मैं नेगेटिव मानने वाला हूं, तो उस केस में साइंस पलट जाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारा आंसर अभी भी यही कहेगा कि इमेज 3 सेंटीमीटर आगे बन रही है मिरर के। तो यानी कि बॉटम लाइन ये है कि किसी भी साइन कन्वेंशन का फॉलो करो, जब तक तुम शुरुआत से लेकर अंत तक उसे अच्छे से फॉलो कर रहे हो तब तक तुम्हारी आंसर बिल्कुल ही सही आने वाली है। मेरे तरह जल्दीबाजी में गलती मत कर बैठना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करता हूँ, इसलिए साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।